हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, अब इन फसलों का भी होगा बीमा। PMFBY पोर्टल पर जाकर करें अप्लाई। जी, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी सब्जियों का बीमा करवा सकते हैं। इस मौसम में सूखे की स्थिति को देखते हुए फसल बीमा का महत्व और भी बढ़ गया है। बता दें कि आलू की फसल का बीमा चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के किसान 31 जनवरी तक करवा सकते हैं। वहीं टमाटर की फसल का बीमा करने के लिए जिला सोलन में अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तथा जिला मंडी में 15 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। वहीं जिला सोलन के किसान शिमला मिर्च का भी बीमा 29 फरवरी 2024 तक करवा सकते हैं। भोरंज के करा में खुलेगा हिमाचल का पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। जी हाँ, सीएम ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के तहत कंजियान गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। में सीएम ने इस मौके पर जाहो में उप तहसील, लद्रोर में पुलिस चौकी, भरड़ी में खेल हॉस्टल, समीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में साइंस और कॉमर्स की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। वह जिले में 102 कनाल भूमि पर 50 करोड़ रुपए की लागत से करा में प्रदेश का पहला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी खोला जाएगा। वह सीएम ने पेयजल परियोजना लद्रोर से पट्टा की DPR बनाने के लिए फंड उपलब्ध कराने, कंजियान में जल शक्ति विभाग का सब डिविजनल खोलने और भरंज कॉलेज में MA हिंदी की कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी पर रोक, कब निकलेगा JOIT 817 का रिजल्ट, सीएम ने स्पष्ट की स्थिति। जे हिमाचल में गेस्ट फैकल्टी को लेकर जारी विरोध के बीच सरकार ने फिलहाल पॉलिसी को रोक दिया है। वह शनिवार को खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के बारे में लोगों को गलतफहमी है। होता है कि अगर शिक्षण संस्थान में एक टीचर एक हफ्ते की छुट्टी में चला जाता है तो उस एक हफ्ते में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, यानी वह हफ्ता खाली चला जाता है। जब मैंने यह पाया कि क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल 18वें स्थान पर पहुँच गया है तो यह जानने की कोशिश की कि इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। इस दौरान पाया कि शिक्षकों की ट्रांसफर होती रहती है और उस जगह नए शिक्षकों को आने में 10 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है। वह अब उन 10 दिनों के लिए वहां की प्रिंसिपल क्षेत्र के अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए वह पीरियड के हिसाब से गेस्ट टीचर को रख लें, उसे घंटों के हिसाब से पेमेंट दी जाए। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के बारे में गलत समझ लिया गया है। अब सरकार ने फिलहाल पॉलिसी को रोक दिया है। वह शिक्षा मंत्री से बातचीत करने के बाद ही इस पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं मझधार में फंसे JOIT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मैं सीएम ने कहा कि मुझसे JOIT के अभ्यर्थी मिलने आए थे, जिन्होंने पूछा कि रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तब मैंने उनसे कहा कि हर सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आए हैं, अब मंत्रिमंडल में इस संबंध में चर्चा करेंगे, जिसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। ड्रेस कोड लगाना है तो वर्दी भत्ता भी देना होगा, इस संघ ने सरकार को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड तय करने का कवायद शुरू हो गई है। मैं ड्रेस कोड लागू करने से पहले शिक्षकों की राय भी ली जाए और सहमति मिलने पर ही ड्रेस कोड में एकरूपता लाने पर प्रयास किया जाए। अगर बच्चों की वर्दी की तरह शिक्षकों का ड्रेस कोड भी हर स्कूल में पसंद अनुसार अलग अलग होगा तो ट्रांसफर होने पर अगले स्कूल में नया ड्रेस कोड अपनाने का बड़ा खर्चा बेवजह पड़ेगा। ऐसे में पूरे प्रदेश में ड्रेस कोड एक जैसा हो, अन्यथा मौजूद व्यवस्था ही सही है। जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्तियां, मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द विभागों में नई भर्तियां की जाएगी। में अगले जल शक्ति विभाग में ही 10,000 लोग रखे जाएंगे। इससे गांव में जल शक्ति की हर स्कीम पर कर्मचारी उपलब्ध होगा। वह मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिले के बल्ह विधानसभा की ग्राम पंचायत सरद्वार के गांव घोड़ में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निपटारा किया। उन्होंने सरद्वार पंचायत में खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपये देने और नया पटवार खाना खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में अभी शुरुआती दौर में है। मैं समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे गति और सही आकार दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए धरातल पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीते मानसून में प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। मैं केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों की खबर नहीं ली। नेशनल आइस हॉकी में हिमाचल की पुरुष टीम ने राजस्थान को 27-0 से रौंदा।
यहाँ चल रही राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2024 के दूसरे दिन शनिवार को हिमाचल प्रदेश ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को 27-0 से रौंद दिया है। वहीं पहले मैच में पुरुष वर्ग में यूटी लद्दाख की टीम ने भी महाराष्ट्र पर 31-0 से एक तरफा जीत हासिल की। में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आइस हॉकी ऑफ लाहौल स्पीति और स्पीति प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस टूर्नामेंट के महिला वर्ग में आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश को 7-1 से हरा दिया। में तेलंगाना और राजस्थान के बीच मुकाबला तेलंगाना ने 2-0 से जीता। में एसडीएम हर्ष अमरिंदर सिंह नेगी ने कहा कि चैंपियनशिप में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी मैच का आनंद ले रहे हैं। श्री बालाजी अस्पताल में 22 से 28 तक आंखों की सर्जरी फ्री, बाकी जांच में 20% की छूट। कांगड़ा की श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर अस्पताल अपने संस्थापक स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा की 80वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा के समाज के लिए किए गए उपकारों को याद करते हुए अस्पताल 22 से 28 जनवरी तक पूरे एक हफ्ते तक मरीजों को विशेष छूट देगा। में अस्पताल में 22 से 28 जनवरी तक आंखों के मरीजों का मुफ्त इलाज और सर्जरी की सुविधा होगी। में साथ ही इन्हीं तारीखों में अस्पताल सभी तरह की जाँच, खासकर पेट स्कैन, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन में 20% छूट दे रहा है। मैं इस बात की जानकारी देते हुए श्री बालाजी अस्पताल के चेयरमैन और MD डॉक्टर राजेश शर्मा ने शनिवार को कांगड़ा में बताया कि अस्पताल के संस्थापक स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में मरीजों की छूट दी जा रही है। मैं डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हफ्ते के समापन दिवस यानी 28 जनवरी को उपकार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें श्री बालाजी अस्पताल परिसर में मरीजों को फ्री में मेडिकल कैंप की सुविधा मिलेगी। हिमाचल के राम भक्तों के लिए 25 से अयोध्या तक चलेगी ट्रेन, बीजेपी का ऐलान। अयोध्या में आगामी सोमवार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिमाचल के श्रद्धालुओं को भगवान राम के दर्शन की सुविधा देने के लिए बीजेपी 25 जनवरी से 26 मार्च तक विशेष व्यवस्था करने जा रही है। वह पार्टी ने इसके लिए 1500 रुपये में ट्रेन से अयोध्या घुमाने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता में इसका ऐलान करते हुए कहा, देश के साथ पूरा प्रदेश राममय है। हिमाचल में 25 जनवरी से 26 मार्च तक भगवान राम के भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। इसका शुल्क कुल 1500 रुपये होगा। इसी शुल्क में लोगों को अयोध्या में अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण की भी व्यवस्था की गई है। पालमपुर के लाल प्रवीण कुमार की पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। अरुणाचल प्रदेश में सड़क हादसे में शहीद हुए पालमपुर के जवान प्रवीण कुमार का शनिवार को उनके पैतृक गांव द्रोबी में पेरू राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल भी मौजूद रहे। वह प्रवीण कुमार की पार्थिव देह शनिवार सुबह पालमपुर के द्रोबी गाँव में लाई गई। वह अंतिम संस्कार के समय हजारों नम आंखों अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए मौजूद थी। वह बता दें कि प्रवीण कुमार अपने पीछे 2 छोटे बेटे, पत्नी और माता पिता को छोड़ गए हैं। इससे पहले बड़ी संख्या में लोगों ने 32 वर्षीय प्रवीण की अंतिम यात्रा में शिरकत की। वे प्रवीण कुमार सेना की जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में तैनात थे। वे गुरुवार शाम अन्य जवानों के साथ सड़क पर जा रहे थे, तो इस दौरान एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इससे प्रवीण की ही मौत हो गई, जबकि उसके कुछ साथी घायल हो गए। ICMR की अगुवाई में डाइट एवं बायोमार्कर्स पर शोध कार्यशाला हरोली में शुरू। हाँ, ICMR की अगुवाई में ऊना के हरोली स्थित केंद्र में शनिवार को जिला ऊना के हरोली स्थित केंद्र में शनिवार को बच्चों में एनीमिया की व्यापकता को आंकने के मकसद से डाइट एवं बायोमार्कर्स विषय पर रिसर्च कार्यशाला शुरू हुई। मैं कार्यशाला का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गोपाल बेरी ने किया। इस मौके पर ICMR के जालमा इंस्टीट्यूट आगरा के निदेशक डॉक्टर MA खान भी उस विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं करीब 60 प्रतिभागियों की टीम ने इस वर्कशॉप में भाग लिया। बता दें कि ICMR के वैज्ञानिकों ने पोषण को लेकर शोध कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह डाइट एवं बायोमार्कर्स पर देश भर के करीब 18,000 वैज्ञानिक और छात्र छात्राएं शोध कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 22 को छुट्टी घोषित करे सरकार। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की मौके पर हिमाचल में छुट्टी घोषित करने की मांग की है। वह शनिवार को मंडी के प्राचीन रुद्र मंदिर में सफाई के बाद जयराम ठाकुर ने मीडिया से कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। वह लोग इस आयोजन को अपने स्तर पर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। वह केंद्र सरकार ने इस दिन केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन की अवकाश घोषित किया है। ऐसे में हिमाचल सरकार को भी जन भावनाओं को देखते हुए छुट्टी घोषित करनी चाहिए। 16 मील के पास 5 मंजिला मकान जमींदोज, कोई जानी नुकसान नहीं।
जैसे शिमला के ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत घंटल के तहत 16 मील के पास नेशनल हाईवे पर बना एक 5 मंजिला मकान शनिवार को जमींदोज हो गया। वह मकान में पहले ही दरारें आ गई थी, जिसके बाद उसे खाली करवा लिया गया था। इसके चलते हादसे में किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे में जमींदोज मकान के साथ लगते धामी कॉलेज की बिल्डिंग के एक हिस्से में भी दरार आ गई है। बताया जाता है कि पुराने भवन में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट रहते थे। वह मकान में दरार के बाद उसे खाली करवा लिया गया था। ऊना में स्कूलों की समय सारणी में बदलाव, 10 से 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। जी हां, प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध कोहरे का कहर जारी है, जिसके चलते सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड में ठिठुरना पड़ रहा है। वह ऊना जिला में सुबह के समय धुंध व कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वह जिला में सभी सरकारी व निजी प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी विद्यालयों का समय सुबह 10 से बाद दोपहर 3 बजे तक कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला में निरंतर पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उक्त निदेशक उच्च शिक्षा की सिफारिश के उपरांत यह निर्णय लिया है। मैं राघव शर्मा ने बताया कि कम किए गए समय की क्षतिपूर्ति प्रार्थना सभा तथा भोजन के समय को समाप्त कर पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला के समस्त सरकारी व निजी प्राइमरी विद्यालयों में 22 से 31 जनवरी 2024 तक लागू होंगे। 1991 में अयोध्या गए थे कार सेवा करने, आज तक वापस नहीं लौटे। यह देश इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, साथ ही उन घटनाओं और कुर्बानियों को भी याद कर रहा है जिनके चलते आज प्रभु श्री राम के मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। ऐसे में मंडी जिला के उन 2 कार सेवकों को भी याद करना जरूरी हो जाता है जो गए थे कार सेवा करने थे, लेकिन आज दिन तक वापस लौट कर नहीं आ सके। वे मंडी निवासी स्वर्गीय इंद्र सिंह का पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा से जुड़ा रहा है। वे इंद्र सिंह संघ के बड़े प्रचारक में से थे और अमृतसर, दिल्ली तथा बॉम्बे में संघ के लिए कार्य कर चुके थे। इनके 7 पुत्र थे। वे खुद इंद्र सिंह और इनके बेटे मुनेंद्र पाल, बलवंत पाल और भूपेंद्र पाल कार सेवा के लिए समय समय पर अयोध्या जाते रहते थे। वे बलवंत पाल और भूपेंद्र पाल ने शादी नहीं की थी और संघ के कार्यों के चलते शिमला और चंबा में रहते थे। हिमाचल के इन जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन पंजीकरण की तिथियां जारी। जी, सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल DS सामंत ने बताया कि जिला मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले के युवाओं की वर्ष 2024 में अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि अग्निवीर लिपिक या स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती की जानी प्रस्तावित है। इसके लिए इच्छुक युवा अपना ऑनलाइन पंजीकरण 8 फरवरी से 21 मार्च तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर लॉग इन करके कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए वेबसाइट में वीडियो लिंक भी दिया गया। इसे उम्मीदवार पंजीकरण कैसे करें, ऑनलाइन परीक्षा में कैसे उपस्थित हो समझने के लिए देख सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। देश को दिल्ली से चलाना और पूरे देश में हिंदी का प्रयोग लाना, यही भाजपा का है सपना, राहुल गांधी का आरोप। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS चाहते हैं कि देश के हर हिस्से में हिंदी का इस्तेमाल हो और पूरे हिंदुस्तान पर दिल्ली से ही शासन हो। वह श्री गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले आज यहां कहा कि देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा करने में असफल रही भाजपा सरकार अब देश को दिल्ली से चलाना चाहती है और उसकी कोशिश है कि पूरे देश में हिंदी का प्रयोग हो। सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक ने तलाकशुदा अभिनेत्री से रचाई तीसरी शादी, यह थी पहली पत्नी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर एवं भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने तलाकशुदा एक्ट्रेस से शादी कर ली है। यह शोएब मलिक की तीसरी शादी है। उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी रचाई है। एक समारोह में दोनों एक दूसरे की हुई। मैं बता दें कि शोएब मलिक की सानिया मिर्जा से लगातार अलग होने की खबरें सामने आ रही थी और अब दोनों अलग हो गए हैं। मैं शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तीसरी शेयर की है। वहीं 28 वर्षीय सना जावेद पाकिस्तान के कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। वह बेहद खूबसूरत हैं। इससे पहले उन्होंने उमर जावेद से शादी रचाई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं रहा और फिर तलाक हो गया। आबकारी और कराधान विभाग हुए जुदा, अब ऐसे करेंगे काम और क्या है खास बात। राज्य कर और आबकारी विभाग अब 2 भागों में काम करेगा। हिमाचल सरकार ने विभाग को आबकारी और माल सेवा कर 2 विंग बना दिए हैं। में खास बात यह है कि बड़े पैमाने पर दोनों विंग्स में नई भर्तियां होगी। सरकार ने 110 पदों को भरने की मंजूरी दी है। ये पद 3 श्रेणियों में भरे जाएंगे। इनमें 72 पद पूर्व निर्धारित हैं, जबकि 38 नए सृजित किए गए हैं। इन पदों में सहायक कमिश्नर के 29 और सहायक कमिश्नर राज्य कर और आबकारी ऑफिसर के 58 पद शामिल हैं। इसके अलावा 23 अन्य पदों में 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 5 डिप्टी कमिश्नर, 1 अधीक्षक
निरीक्षक ग्रेड, 2 वरिष्ठ सहायक के 2 सीनियर स्केल स्टेशनों के 5, जूनियर स्केल स्टेशनों के 5 और चौकीदार के 4 पद सृजित किए गए। में राज्य सरकार ने दोनों विंग की कमान राज्य कमिश्नर के हाथ देने का फैसला किया है। यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में चमके हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय शिमला के 23 होनहार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने दिसंबर सत्र के यूजीसी नेट परिणाम 2023 की घोषणा की। में जो उम्मीदवार दिसंबर सत्र के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, ये यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट और एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं। वह उम्मीदवारों को परीक्षा में अपने अंक जांचने के लिए अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि का यूज करना होगा। वह बता दें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा 6 से 19 दिसंबर 2023 तक 292 शहरों में 83 विषय पर आयोजित की गई थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के होनहारों ने एक बार फिर से विभाग का नाम रोशन किया है। हमीरपुर की रजनी संयुक्त अरब अमीरात में नर्सिंग ऑफिसर, आर्थिक तंगी के बाद भी सपने साकार कर पेश की मिसाल। हमीरपुर के नादौन उपमंडल के साई गांव की बेटी रजनी देवी मात्र 28 साल की उम्र में विदेश में नर्सिंग ऑफिसर बनी है। वह रजनी ने आर्थिक तंगहाली के बावजूद न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि छोटे भाई और बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलवाने। रजनी की माता की बात करें तो वह आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं और पिता के बारे में कुछ न ही कहें तो ही बेहतर होगा। वह खैर वर्तमान समय की बात करें तो रजनी हाल ही में बतौर नर्सिंग ऑफिसर यूएई में सेवारत हुई है। देवानंद शर्मा बने कृषि उत्पादन विपणन समिति के अध्यक्ष। देवानंद वर्मा को सर्वसम्मति से कृषि उत्पादन विपणन समिति शिमला किन्नौर का नया चेयरमैन चुना गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली स्थित एपीएमसी कार्यालय में उपायुक्त आदित्य नेगी की मौजूदगी में चेयरमैन ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ एपीएमसी के नए चेयरमैन का स्वागत किया गया। वहीं एपीएमसी के अध्यक्ष बने देवानंद छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोगी रहे। वह देवानंद शिमला जिले की कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। 3 से 5 मीटर सड़क होने पर ही मिलेगी भवन में अतिरिक्त मंजिल, शिमला विकास योजना लागू। प्लानिंग एरिया के नॉन कोर एरिया में 3 और 5 मीटर सड़क होने पर ही प्लॉट मालिकों को अतिरिक्त मंजिल और पार्किंग मिल सकेगी। वह प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूर शिमला डेवलपमेंट प्लान को लागू कर दिया है। वह 3 मीटर सड़क होने पर प्लॉट मालिकों को 2 मंजिल, 1 पार्किंग और रिहायशी एटिक मिलेगी। वह जबकि 5 मीटर सड़क होने पर लोग 3 मंजिल, पार्किंग और रिहायशी एटिक का निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा प्लॉट के साथ जहाँ 3 मीटर रास्ता है लेकिन सड़क के साथ नहीं जुड़ा है, ऐसे प्लॉट मालिकों 2 मंजिल और रिहायशी एटिक ही बना सकेंगे। श्री राम के रंग में रंगे कांग्रेस विधायक सुधीर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लगाएंगे 4 एलईडी स्क्रीन। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से वर्तमान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा भी श्री राम के रंग में रंग गए। वह 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के लिए धर्मशाला के विधायक इलाके में 4 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने जा रहे हैं। 20 क्षेत्र के तहत दाड़ी के मेला मैदान, कचहरी चौक, भाक्षुनाग समेत 4 जगहों का एलईडी लगाने के लिए चयन किया गया। वह विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गत दिवस सुधीर के आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण भी दिया है। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद ही की है और कहा है कि भगवान श्री राम सबके लिए आस्था का विषय है, इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह विहिप के निमंत्रण मिलने के बाद ही उन्होंने एलईडी स्क्रीन लगाने का निर्णय लिया है। हिमाचल में पर्यटन निगम के 52 होटलों में 40% तक की छूट, इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने की सुविधा भी फ्री। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है। हिमाचल की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का करीब 7.6% हिस्सा है। इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी न होने की वजह से पर्यटन कारोबार ठंडा नजर आ रहा है। मैं इस बीच हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने 52 होटलों में 20% से 40% तक की छूट दे रहा है। इससे पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। राम जी चले ना हनुमान के बिना, जाखों में विशाल बजरंग बली के पास बनेगी भगवान राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति। पूरा देश इन दिनों राम नाम की धुन में डूबा हुआ है। वह 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले शिमला में विभिन्न संस्थाओं ने विश्वविख्यात जाखो मंदिर में भगवान श्री राम की 111 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। यह मूर्ति जाखो मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति के साथ लगाई जानी है। इस संदर्भ में सूद सभा शिमला की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भगवान राम की मूर्ति लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। मैं सामाजिक संस्थाएं जाखू मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की बात कर रही है। अगर सब कुछ योजना मुताबिक रहा तो यहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जा सकती है। यह काम मुख्यमंत्री पर्यटन विभाग को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री राम मंदिर के कार्यक्रम में इसकी घोषणा कर सकते हैं। मैं साल 2010 में जब से जाखू मंदिर में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगी है, तब से यहाँ धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैं अगर भविष्य में यहाँ भगवान राम की मूर्ति स्थापित होती है तो यह न केवल राम भक्तों के आस्था की दृष्टि से यह अहम होगा, बल्कि इससे पर्यटन का कारोबार को भी पंख लगेंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में अपने ससुराल पहुंचे सीएम सुक्खू, परागपुर को तहसील बनाने की घोषणा। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार इन दिनों सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चला रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कैबिनेट के अन्य साथी लोगों के घर द्वार पर जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनका निपटारा कर रहे हैं। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू परागपुर के नक्की गांव में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे। बता दें कि परागपुर में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का ससुराल भी है। वह उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर इसी इलाके से संबंध रखती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने परागपुर सब तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही पुलिस चौकी डाटा शिवा को पुलिस थाना में स्तरोन्नत भी कर दिया। इसके अलावा चामुखा में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने की भी घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय ने स्कूल लेक्चरर के पीएचडी कोटे को किया खत्म, अधिसूचना जारी। जय प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्कूल लेक्चरर के पीएचडी कोटे को खत्म कर दिया है। ऐसे में उक्त कोटे के तहत पीएचडी करने का सपना देख रहे स्कूल लेक्चरर को झटका लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में स्कूल लेक्चरर के लिए पीएचडी में रखे गए कोटे को खत्म कर दिया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय पिछले महीने हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया था। इस फैसले के मुताबिक स्कूल लेक्चररों को अब विश्वविद्यालय पीएचडी में प्रवेश के लिए किसी तरह का कोई कोटा नहीं मिलेगा। हालांकि विश्वविद्यालय में कॉलेज और विश्वविद्यालय के लेक्चरर को एक सीट हर विभाग में आरक्षित की गई है, लेकिन प्रशासन ने कोटा खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे सभी छात्रों को अब विभाग में हाजिरी लगाना भी अनिवार्य किया गया है। HRTC मुख्यालय पहुंची 4500 नई एंड्रॉयड ई टिकटिंग मशीनें, टेस्टिंग कार्य शुरू। जी हां, HRTC बसों में अब किराए के कैशलेस भुगतान की तैयारियां जोरों पर है। बसों में कैशलेस भुगतान के लिए 4500 एंड्रॉयड ई टिकटिंग मशीनें शिमला पहुंच चुकी है। शिमला डिपो में मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। बता दें कि एंड्रॉयड ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से यात्री यूपीआई के अलावा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या भीम यूपीआई से भी किराए का भुगतान और QR कोड स्कैन कर भी कर सकेंगे। वहीं ATM कार्ड स्वैपिंग या नकदी देकर किराए का भुगतान कर सकेंगे। वहीं निगम की वोल्वो, इलेक्ट्रिक, AC, नॉन AC, सुपर फास्ट और साधारण सभी श्रेणी की बसों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सुविधा से यात्री के बैंक खाते से पैसा सीधे HRTC के खाते में जमा होगा। इससे खुले पैसे की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मशीनों में बैंकिंग से जुड़े कार्य चल रहे हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, पूर्ण रूप से यह मशीनें कंडक्टरों को दे दी जाएंगी। योगेश चौहान बने खाद्य आयोग में सचिव, उनकी जगह लेंगे ये 2 HAS। जी, हिमाचल सरकार ने शिमला में तैनात सहायक बंदोबस्त अधिकारी योगेश चौहान का तबादला कर राज्य खाद्य आयोग ने सचिव के पद पर लगाया है। HAS अधिकारी चौहान के पास RTO शिमला का एडिशनल चार्ज भी था। उनकी जगह 2 HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सिरमौर के कोलर में मकान से पकड़ाई शराब की बड़ी खेप, केस दर्ज। जिला सिरमौर के कोलर गांव में माजरा पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल सिंह पुत्र स्वर्गीय अर्जानंद निवासी गांव और डाकघर कोलर ने उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले वीरेंद्र लाल पुत्र दिनेश लाल को अपना पूरा मकान किराए पर दिया है। वह वीरेंद्र बाहरी राज्य से तस्करी के माध्यम से शराब लाकर बेचने का अवैध धंधा करता है। वह सूचना के आधार पर पुलिस मकान में दबिश थी। वह तलाशी के दौरान यहां से पुलिस ने 59 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब, बियर और कैन बरामद की। वह पांवटा साहिब के DSP मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ माजरा पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया है। वह पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।